हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। संस्कृत का जो है अब मॉडल सेट 1 अपलोड होगा, ठीक है? तो आप लोग अगर ये सीरीज़ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। तो संस्कृत का बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए मॉडल सेट 1 का 1 वीडियो है, ठीक है? प्रथम वीडियो है। तो चलिए इसमें डिटेल में आप लोग को समझा देते हैं जिससे कि कोई भी दिक्कत नहीं हो एग्ज़ाम में आप लोगों को। तो चलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिए, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए यहाँ पर जो है संस्कृत में कितने क्वेश्चन होंगे। 100 + 5 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 105 टोटल क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप सभी को। इसके लिए टाइमिंग कितना दिया जाएगा, तो 3 घंटा 15 मिनट जो है टाइमिंग आप लोग को दिया जाएगा, ठीक है? तो 15 मिनट जो है पढ़ने के लिए और 3 घंटा लिखने के लिए, यानी कि प्रश्न बनाने के लिए। और कितने अंक का होगा तो आप लोग जानते होंगे, इसमें प्रैक्टिकल नहीं रहता और 100 अंक का जो है ये प्रश्न पत्र होने वाला है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो दिया गया है कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा। परीक्षा ओएमआर उत्तर पत्र पर जो है अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक यानी कि 10 अंकों का अवश्य लिख देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात आप लोग को बता देते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 15 मिनट जो है अतिरिक्त समय दिया जाएगा, यानी कि 3 घंटे का टाइमिंग है और 15 मिनट तो एक्स्ट्रा आप लोग को बताए ही पढ़ने के लिए दिया जाता है, ठीक है? तो प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, 15 मिनट एक्स्ट्रा रहेगा। अब देखिए इसमें जो है 2 भागों में बाँटा गया है, खंड अ और खंड ब के हिसाब से रहेगा। खंड अ में जो है 100 प्रश्न होंगे, उसमें से जो है 50 प्रश्न का जो है उत्तर आप लोग को देना है। 50 ऑब्जेक्टिव होंगे, उसको 50 में 50 बनाना है, उससे ज़्यादा नहीं बनाना है, ठीक है? नहीं तो अगर ज़्यादा भी बनाते हैं तो आपको प्रथम 50% जो सही होंगे, उसी का जो है दिया जाएगा। ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर खंड ब में जो है 5 प्रश्न है और इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह, तो यहाँ पर जो है गैजेट वगैरह नहीं लेकर के जाना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। तो इस चीज़ को जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा, ओके। और जो है इस वीडियो के अंत में हम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताएंगे, जो कितना क्वेश्चन बनाना रहता है और क्वेश्चन भी दिखाएंगे, इसलिए अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा। तो चलिए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं, ठीक है? और इसमें जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, अन्यूनतम का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी का राइट आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? जूठन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बहती हुई नदी कहाँ मिलती है? तो बहती हुई नदी जो है कहाँ मिलती है? तो सागर में मिलती है, राइट आंसर हो जाएगा। किसकी जीत होती है? तो यहाँ पर किसकी जीत होती है? तो सत्य की जो है हमेशा जीत होती है, आप लोग जानते होंगे, क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु जो थे, गुरु गोविंद सिंह थे, डी यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो पटना जो शहर है, इसके किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो उत्तर दिशा में जो है गंगा नदी बहती है, ठीक है। कौमुदी महोत्सव किस वंश के जो है शासनकाल में होता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गुप्त वंश के शासनकाल में जो है होता था, क्लियर। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है, राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है? तो राजशेखर द्वारा जो है रचित ग्रंथ कौन सा है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काव्य मीमांसा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद उपनिषद वैदिक वाड्मय का जो है कौन सा भाग है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 8 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अंतिम भाग। उसके बाद मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में किस स्थल का जो है वर्णन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का पाटलिपुत्रा का जो है वर्णन किया है, ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में उल्लेखित है? तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुंडकोपनिषद में जो है उपनिषद है,
ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनुच्छेद का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? अनु प्लस छेदम, अनुच्छेद का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मनः जो रंजनम की संधि क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोरंजनम, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है अ प्लस ए के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो आप लोग ग्रामर जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा। ग्रामर हिंदी में भी काम देगा और आपको संस्कृत में भी जो है काम देगा, इसलिए जो है ग्रामर का स्टडी जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये शब्द बनेगा, ठीक है। देह रक्षा में कौन सा समास है? तो देह रक्षा में कौन सा समास है ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। किस समास का पहला पद विशेषण होता है? तो किस समास का जो है पहला पद विशेषण होता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का दीर्घु समास का जो है पहला पद विशेषण होता है। क्लियर, सी ऑप्शन राइट है हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है पुरुषा परीक्षा का जो है विग्रह क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का पुरुषा परीक्षा, ठीक है। अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो कौन सी विभक्ति है ये बताना यहाँ पर, तो तृतीय विभक्ति राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। त्राया डैश चरंती, तो रेखांकित स्थान में जो है उचित विकल्प क्या होगा? तो 18 का जो है उचित विकल्प बताना है, तो यहाँ पर जो है मृगा जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आरछी लुढ़काते तराहते किस सूत्र का जो है उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए, ठीक है। अपादाने पंचमी का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो उपसर्गों की संख्या कितनी है तो आप लोग को पता होगा 22 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रत्यागता पद में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 21 का राइट आंसर जो है आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। प्रति राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है लघु लघुत्तरः में कौन सा जो है तद्धित प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का जो है राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तरपा राइट आंसर हो जाएगा। विभंति डैश डैश पुरुषा जो है तरत्वाता रिक्त स्थानों में जो उचित विकल्प क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। देवा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो किस पुराण से जो है संकलित है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी, ठीक है। भगवत पुराण से जो है संबंधित है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, विदुर कौन थे? तो विदुर कौन थे ये बताना, तो विदुर जो है मंत्री थे, ठीक है। मंत्री आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आचरण किसका हनन करता है? तो आचरण जो है किसका हनन करता है? तो कुलक्षण का जो है हनन करता है। उसके बाद पति किसका रक्षक होता है? तो पति जो है किसका रक्षक होता है? तो ये सब तो इजी प्रश्न है। स्त्री का जो है रक्षक होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है स्थिति शौर्य काल मूला डैश धवंती जनतवा कहाँ से जो है लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 28 का बी ऑप्शन, ठीक है। पुरुष परीक्षा से जो है लिया गया है। करमवीर कथा किस प्रकार की कथा है? तो करमवीर कथा जो है लघु कथा है, ठीक है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
बालक किसकी शैली से आकृष्ट हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 30 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षक से। ठीक है, शिक्षक से राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, बूढ़ा बाघ क्या देखना चाहता था? तो बूढ़ा बाघ जो है क्या देखना चाहता था? कहानी आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा। ठीक है, चांदी का जो है कंगन देखना चाहता था। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, पथिक कहाँ फंस गया था? तो पथिक जो है कहाँ फंस गया था ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कीचड़ में जो है वह फंस गया था। ठीक है, स्टोरी आप लोग पढ़ेंगे तो याद होगा। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष प्रकट हुए? तो इंद्र जो थे किस रूप में प्रकट हुए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्राह्मण के रूप में जो है प्रकट हुए थे। समय बीतने पर किसका नाश हो जाता है? तो समय बीतने पर किसका नाश हो जाता है आप लोग जानते होंगे, शिक्षा का जो है नाश हो जाता है। ठीक है, समय बीतता चला जाएगा, आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर दिमाग में कुछ आएगा नहीं और फिर बाद में पछताएंगे आप जो पढ़े नहीं। ठीक है, और पढ़ने के अलावा अगर नहीं पढ़ते हैं तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है आपको। इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़िए, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, और अच्छा मार्क्स लाइए और तैयारी करते रहिए जिससे कि जॉब तुरंत लग जाए आप सभी को। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, दानवीर कौन था? तो दानवीर जो है कौन थे? तो आप लोग को पता होगा, कर्ण थे। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कर्ण किस देश का राजा था? तो कर्ण जो है किस देश के राजा थे? तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, जो देश के जो है राजा थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भतव्यम में जो है कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? भतव्यम में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तव्यतः राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कतवतु प्रत्यय में से जो है बना पद निम्न में से कौन सा है? तो निम्न में से कौन सा है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गतवानम, राइट आंसर हो जाएगा। गुरु जोर इष्ठनम में जो कौन सा पद बनेगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन। ठीक है, गरिष्ठ बनेगा। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, सीमन प्लस डापा में जो है निर्मित पद होगा। तो इसमें से जो है निर्मित पद बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सीमा। ठीक है, नमत में कौन सा लकार है? तो नमत में जो कौन सा लकार है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोट। ठीक है, सयातः का जो है मूल धातु क्या है? तो स्यातम का जो है मूल धातु क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अस, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, विदुस्तु किस शब्द का रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का आप सभी का सी ऑप्शन। ठीक है, विदुष राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, गडंगा शब्द में संपत्ति विभक्ति एक वचन का जो है रूप कौन सा है, यानी कि क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 44 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन। ठीक है, गडगयामह राइट आंसर हो जाएगा। दात्री शब्द का संपत्ति विभक्ति बहुवचन में रूप का जो है क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 45 का जो है राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दात्रिसु राइट आंसर हो जाएगा। रत्नाकर का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? तो रत्नाकर का जो है संधि विच्छेद बताना है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का रतन जोड़ आकर, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ने प्लस अति की संधि क्या होगी?
तो ने प्लस अति की संधि क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ने अति। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है ह का उच्चारण स्थान क्या होगा, क्या है। तो ह हम लोग जो बोलते हैं तो इसका उच्चारण स्थान बताना है, तो 48 का जो है कंठ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परामर्श में कौन सा उपसर्ग है, तो परामर्श में जो है कौन सा उपसर्ग है, तो परा जो है राइट आंसर हो जाएगा। सु जो है उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, तो सु से बताना है यहाँ पर, तो देख सकते हैं ऑप्शन के अनुसार आप सभी। ठीक है, तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वागतम, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसमें आप लोग को दिखा दिए, सॉल्व करा दिए। ठीक है, तो इसी तरीके के प्रश्न आएंगे, और देखिए जो स्टार्टिंग में कहे थे एक महत्वपूर्ण बात अंत में बताएंगे, तो चलिए अब उस बात को आप लोग को क्लियर कर देते हैं। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं जो दिया गया खंड ब में विषयनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अधोलिखित गद्यांशों को जो है ध्यानपूर्वक पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार देना है। तो यहाँ पर जो है दिया गया है गद्यांशों, तो इसको जो है आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और यहाँ पर नीचे में देखिएगा तो यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको इसमें से जो है 2 प्रश्न के उत्तर देना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस हिसाब से आपको ध्यानपूर्वक देख लेना है। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक का जो है 2 अंक दिए जाएंगे, 1 प्रश्न इससे बनाना है, यहाँ पर 2 प्रश्न इससे बनाना है। क्लियर, तो आप लोग जो है ध्यानपूर्वक देख लीजिए, यहाँ पर 2 प्रश्न इसके बनाने होंगे, 2 प्रश्न इसके बनाने होंगे। ठीक है, उसके बाद अथवा में भी एक और दिया गया है। ठीक है, गद्यांशों, तो उसको जो है पढ़ करके आपको उत्तर बनाना है। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं अथवा में भी, यानी कि आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे और उसमें से जो है आपको बनाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, संस्कृत में जो है पत्र लेखनम, यानी कि पत्र लिखना है संस्कृत में। ठीक है, तो आप लोगों को पत्र लिखने आना चाहिए संस्कृत में, और ज़्यादा कोई टफ नहीं। यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न बनाने होंगे और प्रत्येक प्रश्न का जो है 4 मिलेगा, यानी कि 2 प्रश्न अगर आप लोग बनाते हैं तो 4 अंक मिलेंगे, तो 4 दूनी 8 अंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो संस्कृत में यहाँ पर जो है लिखना है। ओके, ये तो हो गया। उसके बाद चलिए नीचे आइएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए आप सभी को जो है यहाँ पर एक अथी लिखना होगा। क्या लिखना होगा, तो अनुच्छेद लिखनम, संस्कृत अनुच्छेद लिखनम, यानी कि संस्कृत में जो है आपको लिखना होगा पाटलीग्राम पर या ममग्राम, यानी कि अपने गांव पर। ठीक है, या बोध गया का जो है लिखना है, तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। आदर्श छात्रा पे जो है लिखना पड़ेगा, तो इसमें से कोई एक पर जो है आपको लिखना है, जिसका जो है 7 अंक मिलेंगे। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 7 वाक्य में संस्कृत में अनुच्छेद लिखें। तो क्या कीजिएगा, आप लोग जो है एक दो का याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, अगर उतना लिख देते हैं तो 7 नंबर कोई नहीं काटेगा। सिर्फ 7 वाक्य में लिखना है, आराम से लिख सकते हैं आप सभी। ठीक है, अगर नहीं भी आएगा तो एक आइडिया बताते हैं, आप लोग अपने हिसाब से ज़रूर से ज़रूर लिख दीजिएगा। जैसे मम ग्राम, तो हमारे ग्राम पर लिखना है, तो अपना ग्राम पर लिख देना है। अहम ग्राम, गांव का नाम लिख देना है। उसके बाद अपने गांव का थोड़ा विवरण डिटेल में बता देना है, सुंदर है, बगीचा है, ये सब जो है लिख करके छोड़ देना है। लिख दीजिएगा तो अंक नहीं कटेगा, अगर नहीं लिखते हैं तो फिर उसका कोई अंक नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हिंदी में दिया गया है, अधोलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का जो है अनुवाद संस्कृत में करें। तो यहाँ पर जो है 6 वाक्य संस्कृत में करना है। तो आज सोमवार है, ठीक है, तो इसको जो है आप लोग को बनाना होगा संस्कृत में। लड़कियों में सीता सुंदर है, उसने कहा था। तो ये सब में जो है संस्कृत आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, आराम से बना दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। 6 बनाने रहेंगे, 10 दिए हुए रहेंगे, 12 होंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है लघु उत्तरीय प्रश्न में
उसके बाद देखिए यहाँ पर जो लघुत्तरीय प्रश्न होंगे 16 अंक के होंगे, ठीक है। अधोलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दें। तो 8 प्रश्न के जो है उत्तर देना है, 2 अंक मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न का, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से देख लेना है। अपने पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखें, ठीक है। तो ये सब जो है आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है, ठीक है। सात्विक दान क्या है। तो 8 प्रश्न देख लीजिए, इस तरीके के प्रश्न होंगे, ठीक है। तो 8 में जो 16 प्रश्न होंगे आपके पास, लेकिन उसमें से 8 ही बनाना है। ओके। तो देखिए आप लोग को इतना आसान कर दिया गया है ना, जितना आप सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई बहुत आसान कर दिया गया है 10th क्लास और 12th क्लास का। पहले जो है सिर्फ क्वेश्चन रहते थे 8, तो 8 ही बनाना था। अब क्या है, 16 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से जो है आपको 8 बनाना रहता है। ऑब्जेक्टिव कितना, तो 100 ऑब्जेक्टिव है, उसमें से 50 बनाना है। तो 50 तो अगर पढ़ेंगे तो ज़रूर ही आ जाएगा, ऐसा नहीं है जो नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी जो है, जितना अगर 2 पर्सन बनाने हैं तो उसके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 4 में से कोई 2 बनाना है। तो आराम से आप लोग जो है बना सकते हैं और फर्स्ट डिवीज़न ला सकते हैं। कोई टफ चीज़ नहीं है आज का पढ़ाई आप लोग के लिए, ठीक है। 10th क्लास और 12th क्लास। लेकिन आप लोग कंपटीशन में जाइएगा तो ये सुविधा नहीं मिलेगा। कंपटीशन में जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है, जो नहीं पढ़ता है वो पीछे ही रह जाता है, ठीक है। इसलिए जो है ध्यानपूर्वक पढ़िए, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो। और टेक्निकल डिग्री की ओर ज़्यादा फोकस कीजिएगा आप लोग, इस चीज़ को जो है ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप पे निर्भर करता है, आप लाइक करेंगे कि नहीं करेंगे, कमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।